2007 अमेरिका की फ्रीजिंग लेक मिशिगन के अंदर एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्क होली एक मिशन शिप को ढूंढने निकले थे। उनके पास सोनार टेक्नोलॉजी थी जो पानी के नीचे की इमेज स्क्रीन पर दिखाती है। मिशन सिंपल था, लेक के बॉटम में डूबी हुई एक पुरानी शिप को लोकेट करना। लेकिन स्कैन करते वक्त उन्हें शिप का रैकेज नहीं बल्कि कुछ और ही नजर आया। स्क्रीन पर बिल्कुल सीधी लाइन बनी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर बड़े बड़े पत्थरों को एक पैटर्न में अरेंज किया हो। नेचुरल फॉर्मेशन के लिए वो लाइन बहुत परफेक्ट थी। क्यूरियस होकर डॉक्टर होली स्कूबा गियर पहनकर लेक के अंदर उतर गए, लेकिन जो उन्होंने वहां देखा उसने हिस्ट्री के सारे कैलकुलेशन हिला कर रख दिए। लेक के फ्लैट सैंडी फ्लोर पर जायंट स्टोन की एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन बनी हुई थी, और जब वो उस लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़े तो कुछ डिस्टेंस बाद एक परफेक्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखा, बिल्कुल स्टोन हेंज जैसा। सर्कल के आगे एक डीप ट्रेंच थी। मीडिया ने इसे अंडर वाटर स्टोन हेंज का नाम दिया और थ्योरीज एक्सप्लोड करने लगी। कुछ लोगों ने कहा शायद ये 10,000 साल पुराना रिलीजियस स्ट्रक्चर है, लेकिन डॉक्टर होली को लग रहा था कि मिस्ट्री कुछ और है। उनके हिसाब से असली सीक्रेट स्टोन सर्कल में नहीं बल्कि उस 1 मील लंबी स्ट्रेट लाइन में छुपा हुआ है। और फिर 2009 में एक और डिस्कवरी ने पजल सॉल्व करना शुरू किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉन ओशी ने लेक हुरन में भी बिल्कुल ऐसी ही स्टोन लाइंस डिस्कवर की। रिसर्च के बाद साइंटिस्ट एक शॉकिंग कंक्लूजन पर पहुंचे। ये स्ट्रक्चर्स टेम्पल या एलियन टेक्नोलॉजी नहीं थे, बल्कि एंशियंट हंटिंग ट्रैप्स थे। हजारों साल पहले नेटिव हंटर्स कैरिबो नाम के जानवर का शिकार करते थे। कैरिबो की एक स्ट्रेंज हैबिट होती थी, वो नेचुरली सीधे लाइन पर चलता था। हंटर्स पत्थरों की लॉन्ग लाइंस बना देते थे ताकि एनिमल्स उन्हें फॉलो करते हुए एक सर्कुलर ट्रैप तक आ जाएं। वहां हंटर्स छुपे होते और आगे की डीप ट्रेंच की वजह से जानवर भाग नहीं पाते। सोचो, हजारों साल पहले के ह्यूमंस इतने इंटेलिजेंट हंटिंग सिस्टम डिजाइन करते थे, लेकिन मिस्ट्री डिस्कवरी यहीं खत्म नहीं होती। 2023 में मेडिटेरियन सी के ऊपर एक ब्रिटिश ऑयल कंपनी अंडर वाटर रोबोटिक व्हीकल्स की हेल्प से ऑयल फील्ड सर्च कर रही थी। समंदर की सरफेस से 1 मील नीचे रोबोट कैमरास सी फ्लोर स्कैन कर रहे थे। सब नॉर्मल लग रहा था, तभी इंजीनियर्स ने मॉनिटर पर कुछ देखा। समुद्र बॉटम पर एक माउंट था जिसमें छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स दबी हुई थी। पहले लगा नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, लेकिन क्लोज इंस्पेक्शन में पता चला कि वो हंड्रेड्स ऑफ क्ले पॉट्स थे। इजरायली एंटीक्विटीज अथॉरिटी को बुलाया गया। जब रोबोटिक कैमरास और स्कैन किए गए तो रिसर्चर्स चौंक गए। उन पोर्ट्स के नीचे एक 40 फुट लॉन्ग एंशिएंट शिप दबा हुआ था। समुंदर की इतनी डेंजरस डेप्थ से फ्रेजाइल पोर्ट्स को सेफली निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन स्पेशली डिजाइन रोबोट्स की हेल्प से कुछ पोर्ट्स रिकवर कर लिए गए। और सबसे शॉकिंग पार्ट्स, उनके अंदर अब भी ऑर्गेनिक मटेरियल के ट्रेस बचे हुए थे, शायद ऑलिव ऑयल, वाइन या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। फिर हुई कार्बन डेटिंग। फिर जो रिजल्ट आया उसने साइंटिस्ट को शॉक में डाल दिया। ये शिपरैक 3300 साल पुराना था। मतलब ये डीप सी में मिला हिस्ट्री का सबसे एंशिएंट शिपवर्क था। और इस डिस्कवरी ने एक चीज क्लियर कर दी, 3000 साल पहले के सेलर्स हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा एडवांस थे। मेडिटेरियन सी कोई छोटा पॉन्ड नहीं है। ह्यूज स्टॉर्म, वायलेंट वेव और डेंजरस करंट्स के बीच उस जमाने के लोग इतने पावरफुल शिप बना रहे थे, ये सोचना ही इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अब जो स्टोरी आने वाली वो और भी शॉक कर देने वाली है। 1938 साउथ अफ्रीका का एक फिशरमैन अपनी रूटीन फिशिंग ट्रिप पे गया था, लेकिन उस दिन उसके नेट में एक ऐसी क्रिएचर फंसी जो किसी एलियन मूवी से निकली हुई लग रही थी। 5 फुट लंबी ब्लू कलर की स्ट्रेंज फिश जिसके फिन्स
नॉर्मल फिश जैसे नहीं बल्कि पैरों की तरह लग रहे थे। जब साइंटिस्ट ने इसे देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग ये क्रिएचर्स 6.5 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। इस फिश का नाम था सिलिकंट। साइंटिस्ट को सिर्फ इसके फॉसिल मिले थे, वो भी डायनासोर फॉसिल के साथ। उनका मानना था कि जिस एस्ट्रॉयड ने डायनासोर को खत्म किया उसी ने सिलिकंट को भी एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अब जो फिश पकड़ी गई थी वो जिंदा थी और उसके फ्यूचर्स और भी ज्यादा हैरान कर देने वाले थे। उसके फिन्स, बोन्स और मसल्स से बने थे, बिल्कुल किसी जानवर के लेग्स की तरह। वो पानी में ऐसे मूव करती थी जैसे कोई घोड़ा चल रहा हो। उसके स्कल में एक स्पेशल जॉइंट था जिसकी वजह से वो अपने ऊपर जॉ उठा सकती थी और बड़ा प्रे निगल सकती थी। और डीप डार्क वाटर में शिकार ढूंढने के लिए उसके पास एक इलेक्ट्रिक सेंसिंग ऑर्गन भी था। बेसिकली एक लिविंग फॉसिल। अब सोचिए, एक ऐसी स्पीशीज जिसे साइंस मिलियंस ऑफ ईयर से डेड मान चुकी थी, वो अचानक जिंदा मिल जाए तो फिर दुनिया का रिएक्शन कैसा होगा। और फिर आती है चाइना की टेराकोटा आर्मी की कहानी। 1974 में चाइना के गांव में सीवियर ड्राउट चल रहा था। फार्मर्स ने डिसाइड किया कि वो नया वेल खोदेंगे। 3 दिन की खुदाई के बाद एक फार्मर का शॉवेल किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसके सामने एक आदमी का चेहरा था, लेकिन वो रियल नहीं, एक मिट्टी की बनी हुई मूर्ति थी। गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया गया। एग्जामिनेशन शुरू हुई और धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से 1-2 नहीं बल्कि 8,000 से ज्यादा लाइफ साइज सोल्जर्स निकले। हर सोल्जर्स का फेस अलग, हेयर स्टाइल अलग, आर्मर अलग और हाथों में रियल ब्रोंज वेपन्स। ये थे चाइना के फर्स्ट एम्पियर किन शिंग होंग की टेराकोटा आर्मी। एक ऐसी आर्मी जो उसने अपनी डेथ के बाद प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी। ये हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में से एक थी। लेकिन आयरनी देखिए, जिन गरीब फार्मर्स ने ये डिस्कवरी की थी उनकी जमीन गवर्नमेंट्स ने म्यूजियम बनाने के लिए ले ली। उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा। कभी कभी हिस्ट्री सिर्फ सीक्रेट से रिवील नहीं करती बल्कि वो जिंदगियां भी बदल देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।